अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस सीरीज के एक्सरसाइज 5.4 के जो क्वेश्चंस है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इस चैप्टर की बात करें की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो अर्थमेटिक सीरीज था उनके डिफरेंट सीरीज की प्रोडक्ट का हमने सम मालूम किया था। फिर हमारे पास अगर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मिक्स अप हो तब हम उसका सम कैसे मालूम करते हैं। अगर उसमें से हमारे पास फिनिट हो और इनफिनिट हो तब हम सम कैसे मालूम करते हैं। और फिर हमारे पास उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि न तो वो सीरीज बन ही नहीं रहे थे, तो उसके साथ हमने कुछ प्रोसेस करके हमने उसको सीरीज बना दिया, ज्योमेट्रिक सीरीज या अर्थमेटिक सीरीज, और फिर हमने उसको सम करने की कोशिश की। अब एक्सरसाइज 5.4 के अंदर जो है यहां पे हमारे पास सीरीज की रेसिप्रोकल है, तो अगर सीरीज की रेसिप्रोकल आ जाए तब हम उसका सम कैसे मालूम करेंगे। यहां पे एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1.2 2.3 3.4। यहां पे ये दो सीरीज की प्रोडक्ट है। तो जब भी इस चैप्टर में जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए तो हमारे सबसे पहली कोशिश क्या होती है स्टूडेंट कि हम इसका एन टर्म मालूम करें, इसका जनरल टर्म मालूम करें। मुझे यहाँ पे एन टर्म्स का सम मालूम करना है स्टूडेंट। तो यहाँ सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं इसका जनरल टर्म मालूम करूं और तब जाके हम उसके सम की बात करेंगे। स्टूडेंट, अगर मैं आमतौर पर जनरल टर्म के लिए बात करूं तो मेरे पास इसका जो फर्स्ट सीरीज है वो स्टूडेंट है मेरे पास 1+2+3। मैं इसका आर मतलब जनरल टर्म मालूम करना चाह रहा हूं स्टूडेंट। तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है ए और A1 इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट, यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 and r minus 1 and common difference 2 minus 1 3 minus 2। so यहां पे स्टूडेंट मेरे पास जो इसका जनरल टर्म आर है, यहां पे स्टूडेंट 1 प्लस आर माइनस 1, तो जनरल टर्म आ जाएगा आर। अगर मैं दूसरी सीरीज की बात करूं स्टूडेंट 2 3 4 2 3 4, अगर इसकी जनरल टर्म की बात करूं स्टूडेंट तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 प्लस आर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट 1, तो यहां पे 1 प्लेस कर दिया। सो ए आर 2 प्लस आर माइनस 1, सो ए आर इंटू आर प्लस 1। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो जनरल टर्म आ गया, चूंकि ये रेसिप्रोकल में है तो इसको मैं लिखूंगा स्टूडेंट 1 बाय आर इंटू आर प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका जनरल टर्म आ गया। अब इसका जनरल टर्म हम मालूम करेंगे, लेकिन पहले ये हमारे पास इसको, अगर आपको ग्रेड 10 का पार्शियल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट याद है तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे स्टूडेंट। यहां पे मेरे पास है स्टूडेंट 1 बाय आर इंटू आर प्लस 1, दोनों लीनियर है और डिस्टिंक्ट है, तो जो लिखने का अंदाज होगा स्टूडेंट A बाई आर बी डिवाइड बाई आर प्लस 1। तो यहां पे जो टर्म होते हैं स्टूडेंट हम पूरी इक्वेशन के साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं ये टर्म मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट यहां पे रह जाएगा 1। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आर आर के साथ कैंसल एंड ए इंटू आर प्लस 1 आ जाएगा। आर प्लस 1 के साथ कैंसल एंड स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा बी आर। ये पैरेलली जो ग्रेड 10 का कंसेप्ट है स्टूडेंट मैं वही यूज कर रहा हूं। यहां पे आर है तो अगर आर की जगह मैं 0 प्लेस करूंगा इस इक्वेशन में स्टूडेंट तो ये बी तो हो जाएगा हमारे पास 0 एंड यहां रह जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 0, तो यहां एक ही कीमत हो जाएगी स्टूडेंट 1।
यहाँ पे r प्लस 1 है, सो r प्लस 1 इक्वल टू 0। सो तो r की जो कीमत आ जाएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी -1। तो जब यहाँ पे -1 प्लेस करूंगा तो ये a वाला टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा और b की जो कीमत है स्टूडेंट वो रह जाएगी -b। सो b एज इक्वल टू -1। सो अगर मेरे पास यहाँ पे ये जो कहानी बन जाएगी r इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू 1/r, और ये b की जगह जब माइनस लगाऊंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1। तो मेरे पास जिस टर्म को हमने टी आर से इंडिकेट किया था तो स्टूडेंट ये हो जाएगा टी आर। वैसे टी आर इसके जनरल टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप टी आर की जगह कोई और भी सिंबल ले सकते हैं, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। सो टी आर 1/r एंड 1/r प्लस 1। स्टूडेंट हमारा मकसद क्या है कि हम इन टर्म्स का सम मालूम करें। सबसे पहले मैंने इसके जनरल टर्म देखे, दोनों सीक्वेंस सीरीज के जनरल टर्म मालूम कर दिए, फिर पार्शियल फ्रिक्शन से मैंने इसको मजीद सिंपल कर दिया। अब मैंने अगर मेरे पास ये वाला इसका जनरल टर्म है तो हम इन टर्म्स का सम कैसे मालूम करेंगे। नाउ मैं दोनों के ऊपर समेशन टी आर समेशन आई, देखिए यहां पे स्टूडेंट r start from 1 up to n, t r summation r start from 1 up to n, student 1/r 1/r plus 1। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 से लेके n टर्म तक हम सम मालूम करना चाह रहे स्टूडेंट। मैं इसको कुछ यूं कर सकता हूं स्टूडेंट, जरा गौर से, कि समेशन आई स्टार्ट आर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, टी आर स्टूडेंट यहां पे r की जगह 1 प्लेस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/1 माइनस, यहां पे r की जगह 1 प्लेस कर रहा हूं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1/2। स्टूडेंट मैं सेकंड टर्म मालूम करना चाह रहा हूं, अब r की जगह पुट कर रहा हूं 1/2, 2 प्लस 1 तो स्टूडेंट फिर क्या हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट -1/3। तो देखिए पहले मैंने r की जगह 1 प्लेस कर दिया तो ये आ गया, फिर r की जगह 2 प्लेस कर दिया तो ये आ गया, तो जब r की जगह 3 प्लेस करूंगा स्टूडेंट तो 1/3 एंड 3 प्लस 1 तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/4। तो अगर इसी तरह हम जाते जाए स्टूडेंट तो यहां पे मेरे पास जो अगर n टर्म की मैं बात करूं तो अगर मैं यहां पे n प्लेस करूंगा जिस तरह यहां पे देखिए 1 2 2 3 तो मेरे पास यहां पे जो टर्म बचेगा स्टूडेंट वो बचेगा n प्लस 1। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखा जाए -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 तो आगे टर्म क्या होगा स्टूडेंट +1/4। ये मेरे पास है स्टूडेंट 1/n, तो इससे जो अगला टर्म होगा हमारे पास स्टूडेंट इट्स मीन के मेरे पास जितनी भी टर्म्स है -1/2 प्लस 1/2 -1/3 तो ये सारे टर्म्स हमारे पास इस तरह 1/n अगला जो टर्म्स है उसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास यहां पे जो रह जाएगा स्टूडेंट टी आर समेशन आई आर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n स्टूडेंट रह जाएगा मेरे पास 1 minus 1/n plus 1। सो स्टूडेंट यहां पे अगर n plus 1 में एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा n plus 1 minus 1। सो स्टूडेंट ये आ जाएगा n डिवाइड बाय n plus 1। तो इसी तरह हमारे पास रेसिप्रोकल के जितनी भी होंगे हम उसका सम इस तरह मालूम कर सकते हैं।